और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, ठीक है। अब दूसरा कोई भविष्य नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरूर से ज्यादा अत्याचार अन्याय हो रहा है। ये गांव जानते हैं, ये यहाँ खड़े लखनऊ में खड़े होकर पता चलेगा। गांव जाइए, वहाँ पता चलेगा। हम गरीब बनाई भूखल मरता ही धक्का मार के जिला भगावत ही ना, आवास कॉलोनी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कल आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए थे, लेकिन प्रशासन ने उनको मिलने नहीं दिया। अब चर्चा ये है कि आजम खान के बहाने कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट चाहती है। लखनऊ की जनता इस बारे में क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कल भाई साहब अजय राय सीतापुर जेल गए थे आजम खान से मिलने। जब प्रशासन ने उन्हें नहीं मिलने दिया तो उन्होंने एक फल की टोकरी अंदर पहुंचवाई और कहा कि कह दीजिएगा ये प्यार की टोकरी है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? हमारा पीसी चौबे नाम है। ऐसा है, कांग्रेस जो है नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोल रही है जगह जगह, ठीक है। ये कांग्रेसों का वो जो है कांग्रेसियों का संस्कार है, गरीबों का मदद करना, मुस्लिमों का जो परेशान है उनकी मदद करना। अगर कांग्रेस इंसानियत के नाते चली गई आजम खान से मिलने तो भारतीय जनता पार्टी को इतना डरना नहीं चाहिए कि हमारे ये तो वोट बैंक खसक जाएगा कांग्रेस में, क्योंकि वहाँ राजनीति करने प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं गए थे, उनको सजा हुई है जेल में, उनसे इंसानियत के नाते मुलाकात करने गए थे। ये एक हम लोगों का संस्कार है, इनका संस्कार है नफरत फैलाओ। हमारा काम है मोहब्बत को बांटो। तो ये सब चुनावी लॉलीपॉप है, लेकिन एक बात और है भाई साहब कि अखिलेश यादव के भी पेट में दर्द हुआ अगर अजय राय आजम खान से मिलने चले गए। उनको भी दिख रहा है कि कहीं हमारे मुस्लिम वोट बैंक जो हैं वो खिसक ना जाए। कहा यह भी जा रहा है कि आजम खान और अखिलेश में नाराजगी भी चल रही है। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात हमारे समाज से नहीं है, कुछ नहीं, ये सब दिखावे की बातें हैं बाकी। लेकिन अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ चल रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे होर्डिंग लगी है कि उत्तर प्रदेश का दिल जीता है, देश का भी दिल जीतेंगे, और कांग्रेस वाले होर्डिंग लगा रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बताएं। कांग्रेस का जो गठबंधन है 2024 लोकसभा का चुनाव का है, विधायकी का नहीं है, ठीक है। विधायकी का गठबंधन नहीं है कांग्रेस का। जब 2024 का चुनाव आएगा तब कांग्रेस गठबंधन करेगी। तय हुआ है गठबंधन में कि जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे फिर तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। कौन बनेगा जब सांसद चुन के जाएंगे तभी तय होगा। लेकिन मुझे ये हथियार है कि इंडिया के नाम पर जो ये सब इकट्ठा हुए थे, जितना कुनबा था, बहुत बड़ा कुनबा था, अब ये सब देख रहे हैं कि आपसे प्रधानमंत्री के लिए सीटों के लिए अभी कोई मतलब ही नहीं है। कोई चिरकुट कह रहा है, कोई नालायक कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इसलिए ये इकट्ठा हुए थे कि हम माल कैसे काटेंगे। अब माल कट नहीं पाएगा क्योंकि पहले माल कटने के पहले माल जो है इधर उधर बिखर रहा है। भारत के मुस्लिम को लेकर के सवाल उठ रहा है। आजम खान से अजय राय मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो प्राइम फोकस है मुस्लिम पर है। तो क्या कहना चाहेंगे, मुस्लिम किसके साथ जाएगा? मुस्लिम को जहाँ जाना होगा जाएगा, उस पर हम क्या कह सकते हैं। नहीं, सीधे तौर पे कटाक्ष हो रहा है। अजय राय मिलने गए हैं तो बीजेपी का कटाक्ष आ रहा है, समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, कहीं मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। क्या कहेंगे? अब जिसको मुस्लिम हितैषी समझते होंगे उसी के पास जाएंगे। तो आपको क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी, क्या रणनीति रहेगी? इंडिया गठ क्या कह सकते हैं। नहीं, सीधे तौर पे कटाक्ष हो रहा है। अजय राय मिलने गए हैं तो बीजेपी का कटाक्ष आ रहा है, समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, कहीं मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। क्या कहेंगे? अब जिसको मुस्लिम हितैषी समझते होंगे उसी के पास जाएंगे। एक बड़ा आरोप लग रहा था कि इस सरकार में मुस्लिम पीड़ित है, एससी पीड़ित है, ओबीसी पीड़ित है। 24 में वोट नहीं देंगे बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी में कोई जो है पीड़ित नहीं है, न तो दलित पीड़ित है न तो बैकवर्ड पीड़ित। लेकिन आजम खान की कार्यवाही पे कहा जाता है कि आप लोग राजनीतिक काम कर रहे हैं। आजम खान जो है समाजवादी पार्टी में इतने आग मूत दिए थे, उसको उनका सजा मिल रही है जो है। अरे तो बकरी चोरी तमाम आरोप लग गए, एक सजा खत्म नहीं होती दूसरी लग जाती है। लगना चाहिए ऐसे नेता के ऊपर, आजम खान के ऊपर लगना चाहिए। ये कोई जो देश की भावना से, भारतीय जनता पार्टी देश की भावना से आजम खान को नहीं देख रही है। और ये लोग कितनों करते रहे,
2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ये लोग कितना कुछ कर लें, ये ठगबंधन है। और रह गई समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुका है। इसके पहले विधानसभा में के चुनाव के पहले यही डिबेट होता था, लोग कहते थे कि सरकार बनेगी, हिसाब लिया जाएगा। हिसाब खत्म हो गया। उसमें भाजपा वाले वोट किए हैं, भाजपा वोट की है। हाँ, भाजपा वोट किए। जो कुशवाहा जी जो जीते हैं, इसमें भाजपा वालों का विशेष योगदान सुधाकर है। सिंह जो जीते। हाँ, भाजपा बोल रहे भैया ना, इसकी वजह से भाजपा वालों का ज्यादा योगदान है। अरे जब हार गए तो फिर हार गए, अब क्यों झूठे आरोप लगा रहे हैं यार? योगी जी ने जिताया है वो चुनाव। अच्छा, घोसी का चुनाव योगी जी ने जिताया है। क्योंकि योगी जी और प्रधानमंत्री में तनी तना चल रही है। कहीं नौका देख लो, कहीं नौका देख लो। बड़ी बात कह रहे हैं। ये अब फिर हम कहेंगे इनको पता है, हो गया, इनका पता है क्योंकि इनका टिकट कट गया था। अच्छा, आप घोसी से टिकट मांग रहे थे क्या? नहीं भाई यार, ये नगर भैया हमसे 5 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था, टिकट नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि योगी जी का नहीं चला, इनको टिकट नहीं मिला। भाई हम पार्षदी का टिकट मांग रहे थे लखनऊ से। अच्छा, और अभी ये कह रहे थे कि गठबंधन की बात कर रहे हैं कि जो अगर ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे तो 5 साल प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे और मोदी जी भी मोदी जी इंडिया गठबंधन अगर जीतता है, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन, चेहरा कौन है? बरात दुल्हा नहीं पता कौन हुई गठबंधन में। यहाँ समझू इस गठबंधन 17 और 14 और 19 और 22 ठगबंधन में चला गया। मोदी चुनाव जनता खुद स्वयं जनता लड़ रही है, समझू। लेकिन आरोप है कि अब की मुस्लिम दलित ओबीसी वोट नहीं देंगे बीजेपी को, बहुत अत्याचार हुआ है। सब देंगे, सबसे ज्यादा मुसलमान भाजपा को देंगे। ये क्या बात आप कर रहे हैं? एक ही नारा आया है, युवा है कहेंगे, एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये नहीं कि हिंदू मेरा भाई नहीं, मुस्लिम मेरा भाई नहीं, सब है, भारतवासी हैं सब। और भारत का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, ठीक है, अब दूसरा कोई भविष्य नहीं बचा है। 1947 भारत के वासी है, भारत के वासी है और भारत के लिए काम कर रहे हो, भारत के लिए काम कर रहे हो। आप क्या कहेंगे अगर बात कर लें कि जो आरोप लगा रहा है इंडिया गठबंधन और जिस तरीके से आकर्षित करने की कोशिश है ओबीसी, दलित को, ब्राह्मणों को कि आप पर अत्याचार हो रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार लाई है, लगता है जाएंगे इंडिया गठबंधन? हाँ, किस तरीके से जाएंगे? इसलिए कि भाई इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरूरत से ज्यादा अत्याचार अन्याय हो रहा है और भूखमरी हो रही है। हर समाज के ऊपर हो रहा है, हर समाज के ऊपर हो रहा है, हर समाज के ऊपर हो रहा है। ये नहीं है कि ब्राह्मणों के ऊपर भी हो रहा है, ओबीसी और एसी के ऊपर भी हो रहा है, सबके ऊपर हो रहा है और कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ये भाई साहब बोले कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई सब एक हैं। मैं हिंदू मुस्लिम पर एक वक्तव्य देना चाह रहा हूँ, जब सिया सुन्नी भाई भाई नहीं है फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हुए? बिल्कुल सिया सुन्नी भाई। बड़ी बात। आप कैसे कहेंगे कि मुस्लिम वोट देगा बीजेपी को, बताइए। ये बताइए दादा क्या बताइए कि मुस्लिम किसी का बिकान है? मुस्लिम किसी का बिकान है? अरे इंडिया गठबंधन कह रहा परिवर्तन चाह रहा है ये समाज, अब परिवर्तन नहीं चाह रहा भाई, यह दादा है। अरे रुको, ये महाराज जी, ये दादा है, ये गांव जानते हैं। ये यहाँ खड़े, लखनऊ में खड़े होकर पता चलेगा, गांव जाइए वहाँ पता चलेगा, गली में जाइए। 4 मुसलमान एमएलसी बनाए हैं, तारिक मंसूर हटाए भी हैं, 2 बड़े कद्दावर हटाए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन को हटाया भी तो है। ये अखिलेश यादव की सरकार में जितना दुखी नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुखी। पूछ लो, पेंशन कट गया, राशन कट गया, समाजिक पेंशन कट गया, राशन कट गया। सोनिया गांधी का राज का लड़का बना था, हम गरीब बनाए, भूखल मराता ही, धक्का मार के जिला पे भगावत ही, आवास कॉलोनी नहीं मिल रहा। मिली अधिकारियों से, मिली जिले में अधिकारियों से मिली, बहुत जाई था, मार के भगाए देती, धक्का मार के हंसा थी।
हम कहा भाई अपन दुख शौचालय रो पास करा दिया गया, इनको पैसा नहीं मिला। जो पास कराने आया था बाबू वो 10,000 ले गया, इनको 10,000 में टिका गया कि वहाँ पे अभी बालू गिरना बाकी है, अभी मोरंग मिलना बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी वाले से काम गिनवा ले तो दुनिया भर की गाँव जाते नहीं, गाँव तो दुनिया जाती है। तो देखिए के तौर पे समस्याएं जनता की जस की तस है और कहीं ना कहीं यही जो समस्याएं हैं ये 2024 का मुद्दा बनेंगी। लेकिन सबके अपने व्यक्तित्व हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहा है। लेकिन सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को एक ऐसा शासन चाहिए जो गांव के लोगों की आवाज़ें सुने और इस प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त हो। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता किसको अपना समर्थन वोट के रूप में देती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ।